नमस्कार, मैं हूं मनुश्री वाजपेयी और एक बार फिर मैं बहुत खास मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर हूं। जी भारत में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ फूली की स्टार कास्ट है और फूली एक बहुत अच्छी मूवी है जो आने वाली है और ख़ास बात ये है कि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली मूवी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी फूली के पास चलते हैं और सबसे पहले आपसे फूली पूछते हैं कि फूली का नाम रिया है और जो मूवी में फूली है तो हम फूली से पूछेंगे कि आपको फिल्म में काम करके कैसा लगा। ये मेरी पहली फ़िल्म थी। इससे पहले मैंने फ़िल्म में कभी काम नहीं किया है और ये फ़िल्म मेरे लिए एक मोटिवेशन हो गया है। मेरी लाइफ़ में मैंने इससे इतना कुछ सीख लिया है इस फ़िल्म से इन 8 महीनों में कि अब मैं ना जो मैंने अपना सपना देखा था कि मेरे को लॉयर बनना है और मैं रहती वहीं हूँ, उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में रहती हूँ। तो अब मेरे को ये मोटिवेशन मिल गया है कि अब मैं लॉयर बन जाऊँगी। ओके। तो अभी फूली जैसे कि आपने काफ़ी टाइम तक सेट पे सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो सबसे खास बात आपको क्या लगी सेट पे मतलब आपको क्या सीखने को मिला? टीम वर्क। ओके। एक दूसरे से सीखना और फिर जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपनी लाइफ में लाना, ये मैंने फूडी के जो सेट है उसी पे सीखा है। तो हमारी फूली जो है वो देखने में ज़रूर छोटी सी है पर बातें इनकी जो हैं वो काफ़ी बड़ी-बड़ी है। तो अभी हम अविनाश सर के पास चलते हैं। अविनाश जी आप बताइए मुझे कि ये कहानी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया? जी, कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मैं पहाड़ के ऊपर एक कहानी कहना चाहता था। एक लड़की की कहानी कहना चाहता था और बहुत दिन से ऐसा था कि मुझे वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था कि जो नया सा हो कुछ। जी। तो जो एजुकेशन है हमारे देश में वो अभी भी बेटियों को उस लेवल पे नहीं दी जा रही जिस लेवल पे मिलनी उन्हें चाहिए। जी, कहीं न कहीं आपकी फ़िल्म बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ वाले बचाओ। कॉन्सेप्ट को आगे जी। बढ़ा रही है। और ये फ़िल्म कहती है कि पढ़ना ज़रूरी है। मतलब जैसे आजकल जो हो गया है ना कि मतलब कि अरे पढ़ाई से क्या होता है? पर भैया पढ़ाई से बहुत कुछ होता है ना? और अभी हर दूसरा आदमी मैं देख रहा था कि वो इस इंस्टाग्राम पे वो रील्स बना रहा है। हुँ, तो एक दिन मैंने मेरे साथी से चर्चा कर रहा था कि मतलब अगर सभी रील बनाएँगे तो डॉक्टर कौन बनेगा? बिल्कुल, इंजीनियर बिल्कुल। कौन बनेगा? मतलब ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि मतलब हाँ। आजकल हर कोई सोशल मीडिया का इतना एडिक्ट हो चुका है। जी, तो मतलब वहाँ मैं ये बात कहना चाहता था और ख़ासकर लड़कियों से, जो हमारे देश की महिलाएँ हैं, उनसे बात कहना चाहता था इस फ़िल्म के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लड़के फिर भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, मगर लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है और अगर एक लड़की शिक्षित होती है ना, तो वो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जैसे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं संजय अग्रवाल जी, अभी उनकी जो बिटिया रानी है, उनकी अपनी बेटी, जी। उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। अरे वाह! कांग्रेचुलेशन तो सर। वो हमारे लिए फूली है बिल्कुल, और बिल्कुल। बड़ा गर्व है हमें इस बात पे कि हम बेटी पे एक फ़िल्म बना रहे थे और वहाँ हमारी बेटी ने कमाल कर अरे वाह! दिया। मतलब ये तो मतलब सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो गई जी। है। तो अभी मतलब अविनाश जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने ये फ़िल्म का आइडिया सोचा जी। और फिर जब आपने ऑडिशन शुरू किए तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ थी कि मतलब आपके को क्या था कि हाँ, मेरी फूली में ये खूबियाँ होनी चाहिए? किस बेसिस पे आपने इंटरव्यूज़ लिए मतलब ऑडिशन लिए और किस बेसिस पे मतलब आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर आपको अपनी फूली कैसे मिली? देखिए मुझे ये क्लियर था कि ये हम जो पूरी टीम है हमारी, ये हमें पहले से क्लियर था कि हम जो है वो शहर के किसी बच्चे को नहीं लेंगे इसमें क्योंकि इसमें जिस तरह का उसका कैरेक्टर है कि वो घास भी काट रही है ना? वो लकड़ी लेके आ रही है जिसमें रिया ऑलरेडी एक्सपर्ट थी। तो आधा काम तो वैसे ही हो गया ओके। क्योंकि और जो मजबूती है, हुँ, तो एज़ सच इस फ़िल्म को ऑडिशन नहीं लिया हम लोगों ने। मैं गाँव गया, मेरे एक साथी हैं आशीष डबराल हुँ, और विजय भट्ट मेरे एक साथी हैं, जी। वो मुझे गाँव ले गए। इन सब बच्चों को बुलाया गया और उन्हीं सब बच्चों में मैंने इन 10-15 बच्चों को ढूँढ लिया जिसमें से रिया जो है वो मेन फूली का रोल कैरेक्टर प्ले कर रही है। बाकी और बच्चों के भी ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं, तो कोई ऑडिशन नहीं लिया गया।
और जैसे आपने सुना होगा कि वो जबकि सुदूर एक पहाड़ से आती है, मगर उसके बाद भी जो उसकी वाचन शैली है वो हमसे भी ज़्यादा अच्छी है। हाँ है ना? मतलब ये उम्र के हिसाब से बहुत मैच्योर बातें करती है फूली। तो अभी देश में बहुत सारी फूली हैं ऐसी जी। जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही जी। हैं और उनके पास अलग अलग रीज़न होते हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है किसी के पेरेंट्स तो किसी का पैसा वो बनता है और हर किसी के पास वो जादूगर नहीं होता है या जैसे कि आपने ट्रेलर में डायलॉग दिया हुआ है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, तुम्हें अपने आप से खुद करना पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटी कोई कोई फूली है ऐसी जिसमें नहीं है कैपेसिटी, जी। तो उनके लिए या उनके मतलब पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये फिल्म ये कहती है कि हर इंसान के पास जादूगर है। वो जादूगर वो किताबें हो सकती हैं, जैसे भैया की बिटिया ने जादूगर माना उन किताबों को, तो किताबों के थ्रू जादू हो गया। तो हर आदमी की जिंदगी में जादूगर है, वो जादूगर कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमें उसे 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 पैदा करना है। तो कोई नहीं आता किसी की जिंदगी में जादू करने, वो जादू हमें खुद करना पड़ता है। ये फिल्में कहना चाहती हूँ। तो अविनाश जी की बात ध्यान से सारी फूली सुने कि अपने अंदर के जादू को जगाइए, कोई भी जादूगर आपके पास नहीं आएगा और प्लीज़ अपनी शिक्षा पे जो है वो बहुत ध्यान दीजिए। तो सर मेरा आप दोनों से सवाल है कि अभी जैसे ये एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को लेके आपकी अभी अगला प्रोजेक्ट आप लोगों का किस कॉन्सेप्ट पे होगा? पहले तो थोड़ा मैं फूली के बारे में बोल रहा हूँ कि फूली का जन्म कैसे हुआ इससे जी बिल्कुल। जैसे अविनाश दोस्त भी है हमारे और इनका एक सोचने का नज़रिया बहुत अलग है और बहुत लंबे टाइम से ये कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है, डांस हो रहा है, ठीक है वो भी एक ज़रूरी है हास्य, इंटरटेनमेंट। हम बिल्कुल ये नहीं बोल रहे हैं कि वो चीज़ सही नहीं है या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर ये भी होना चाहिए। बट ये भी होना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी कोशिश है और ख़ास तौर से जब कि हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये फूली जो है बहुत लोगों की आशा बन के आ रही है। तो सब मेरा सवाल सबसे पहले तो हम आपकी बेटी का नाम जानना चाहेंगे। मेरी बेटी का नाम नीति अग्रवाल है। हाँ नीति, तो नीति को हम सबकी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा ये था कि मेरे मतलब खुशी के आंसू मतलब छलक आए, क्योंकि मेरी बेटी रेगुलर मतलब काफ़ी समय से लगी हुई थी और ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था, वैसे भी सिक्स्थ अटेम्प्ट था उसका और उसने 383 रैंक हासिल किया। तो मतलब क्योंकि मेन चीज़ वो जो फूली सब्जेक्ट को मैं अपनी बेटी से भी जोड़ के चलूँगा, फूली बिटिया को, कि हमारे समाज में सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बात तो बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि बाहर वाले नहीं कहते, खास तौर पे अपने रिश्तेदार, यार दोस्त, पड़ोसी वो उनका ये प्रेशर रहता है कि भाई आप अपनी बिटिया की शादी करो, मैरिज इज प्रायोरिटी। सबसे घूम बड़ी फिर के आपको हाँ। बेटी मेरी है, चिंता पड़ोसी को, बिल्कुल। चिंता रिश्तेदारों को है कि भैया तेरी 2 बेटियां हैं, एक की शादी करो, तेरी आधी जिम्मेवारी तो जाए। भैया बिटिया पढ़ रही है तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब इस फिल्म के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई बेटी को आप कम क्यों समझ रहे हो बेटों से, बिल्कुल। है ना? और अगर देश को सही में चेंज करना है तो बेटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटी ही एक ऐसा चीज़ है, बेटी ही ऐसी है जो 2 घर को संभालती है, बिल्कुल। तो वो 2 घर को चेंज कर सकती है। अभी मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही है कि बेटियां 2 घर को देखती है और कहते हैं ना कि एक महिला का शिक्षित होना पूरे परिवार का शिक्षित होना होता है। अविनाश जी, मैं जानना चाहूँगी कि जब फूली आप रिया के साथ और जब वहाँ आप शूट कर रहे थे तो आपको कोई परेशानी हुई या मतलब कहते हैं ना कि एक जब हम मैच्योर एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो चीज़ें क्योंकि आधा वो समझ लेते हैं, आधा आपको बताना पड़ता है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको शायद बच्चा बनना पड़े तब वो समझ पाते, तो कुछ दिक्कतें हुई? एक्चुअली बच्चों के साथ क्या है ना कि उनका एक मूड है, हाँ दूसरा उनकी टाइमिंग है। और मुझे ये समझ में आया कि टाइमिंग मैंने बिगाड़ ली अपनी। भाई वो 7 बजे सोते हैं, है ना, अब तू नहीं सोता तो तेरी गलती है ना। हाँ वही चीज़। तो
अभी मैं फूली से जानना चाहूँगी कि शूटिंग काफ़ी टाइम तक चली, तो इस टाइम पे आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? पढ़ाई जो होती है, अगर हमें टीचर्स नहीं भी सिखाएं तो हम खुद कर सकते हैं। फूली में भी तो उसने पढ़ा है ना, खुद से पढ़ा है। उसको जादूगर ने बताया, उसको जादूगर ने राह दिखाई कि तुझे ये करना है, लेकिन फूली ने वो खुद किया है। अगर हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं फिर भी हम घर में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, स्कूल जाना एग्ज़ाम पड़ेगा। के लिए सर लोग थे, हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर्स थे और मेरे जो फ्रेंड्स थे, तो हमारा ऐसा होता था जैसे आज मेरा शूट है तो वो स्कूल चले जाते थे। ओके। फिर वो स्कूल जाएंगे, फिर वहाँ से आके मेरे को बताएंगे कि आज स्कूल में ये पढ़ाया है, फिर वो मेरे को समझाएंगे, फिर सर लोग मेरे को रिवीजन करा देते थे। तो हमने ऐसे करके, कभी कोई स्कूल गया होगा तो उसने पूरा, मतलब उसको पूरा याद रहता था कि आज मैंने घर में जाके इनको पढ़ाना है, मतलब वो हमारे टीचर बन जाता था। तो अभी जैसे मूवी में अभी माना कि तुमको एक्शन वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन अभी अगर तुमसे पूछा जाए कि बॉलीवुड में तुम्हारा फेवरेट स्टार कौन है और जिसके साथ तुम एक बार तो काम करना चाहती, सब होता ना फैन फॉलोइंग वाला, तो कौन होगा? सर सर को छोड़ के, अभी नहीं, अभी नो चीटिंग, सर को छोड़ के। सर को छोड़ के बाकी, मतलब ऐसे कोई एक तो होता ही है ना, कि मतलब एक होता है सबका ड्रीम क्रश होता है कि नहीं एक बार इसके साथ मिलना या काम करना। आमिर खान। बड़ी एंटरटेनिंग सी फिल्म है, बड़ी मोटिवेट करने वाली फिल्म है। हम सब लोगों ने इसको बड़े प्यार से इस फिल्म को बनाया है। मेरे इसमें 10-12 बच्चे हैं जो कास्ट किए गए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छा काम किया है इस फिल्म में। शिक्षा कैसे जीवन बदल सकती है, ये फिल्म ये कहती है। तो इसलिए आप सब लोग अपने बच्चों को लेके ज़रूर इस फिल्म को देखने जाएं 7 जून को। जी भारत।